चंदन कॉलेज में सबसे होशियार लड़का था। उसका और उसकी माँ का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने। बस ये एग्जाम क्लियर कर लूं तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर माँ को कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उसकी माँ, जो कि घर में सबके विरुद्ध जाकर उसे पढ़ा रही थी और इस वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी थीं और सबकी सुननी पड़ती थी। वो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता। मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मेरे दोस्तों में से किसी ने भी नहीं की, लेकिन मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं क्या कहूंगा घर पर सबको। घर पर, अरे बेटा तू आ गया, मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। चंदन कुछ नहीं कहता और घर में आ जाता है। अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? मैंने जो डॉक्टर के लिए परीक्षा दी थी ना, उसमें मैं पास नहीं हो पाया माँ। लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि साहबजादे पर इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि खेती में ही मेरा हाथ बटाता। चंदन को उसके पिता की बात सुनकर और भी ज्यादा बुरा लगता है। अरे पगले, तू उदास क्यों होता है? पर माँ, तुम्हारा सपना मैं पूरा नहीं कर पाया। आपने कितनी परेशानियां उठाकर, सबके ताने सुनकर मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, पर उसका कोई मतलब नहीं हुआ। कोई हक नहीं है मुझे जीने का माँ, कोई हक नहीं है। और रोने लगता है। अरे पगले, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तेरी माँ भी जिंदा है, तुझे किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर चंदन अपने कमरे में चला जाता है। चंदन सो रहा था, तभी उसके पिता आकर चिल्लाने लगते हैं। ओ साहबजादे, ओ दिन भर बस ऐसे ही पड़े रहोगे या कुछ काम भी करोगे हैं? प्रताप एक बहुत ही गुस्सैल आदमी था। उसे उसकी बीवी और बच्चे से कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद चंदन अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता है। पिताजी, ये हमारे खेत की फसल इतनी खराब क्यों हो गई? तू कहना क्या चाहता है, हैं? कि मैं खेती अच्छे से नहीं करता? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस यही कह रहा था कि फसल अच्छी नहीं हुई ना। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? अच्छा, मैं भड़क रहा हूं। अब तू मुझे बताएगा कि खेती कैसे करते हैं? इतने सालों से मैं तुझे खेती करके ही तो पाल पोस रहा हूं, समझा? पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि हम नए तरीके से खेती करके पैदावार और भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो एक काम कर, हैं? इस बार की फसल तू ही संभालना। अच्छा, फिर तुझे समझ में आएगा कि बोलना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल। ठीक है, मैं आपको नए तरीके से खेती करके दिखाऊंगा। उसके पिता की बात सुनकर चंदन बहुत उदास हो जाता है। फिर चंदन इंटरनेट पर नए नए खेती करने के तरीके देखने लगता है। अगले दिन चंदन मंडी जाकर नए बीज लेकर आता है। देखो देखो देखो, तुम्हारे साहबजादे को कुछ कमाता तो है नहीं और इन फालतू की चीजों पर खर्चा करता रहता है। अरे अरे, क्या जरूरत थी मंडी जाकर नए बीज लाने की? है? पुराने बीज थे तो सही। अरे उनमें क्या खराबी थी बताओ? पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि इस बार खेती मैं करूंगा, तो आप भी देखना कि मेरी फसल आपकी फसल से तो ज्यादा ही होगी। हाँ, अच्छा, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, पर अगर फसल अच्छी हुई तो आपको माँ का इलाज बड़े अस्पताल में करवाना होगा। ठीक है, देख लेते हैं। कुछ दिनों बाद पानी गिरता है और चंदन शहर के अपने एक दोस्त से ट्रैक्टर लेकर बीज बोने लगता है। चंदन भाई, ये क्या कर रहे हो? हैं? अभी तो खेत इतने तैयार नहीं हुए हैं कि तुम बीज बोना शुरू कर दो। अरे नहीं नहीं काका, मैंने मेरे खेत की मिट्टी की जांच करवाई थी, उसमें पहले से ही नमी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। कुछ दिनों बाद फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है। देखा पिताजी, मेरी फसल इन सबकी फसल से जल्दी बड़ी हो गई है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब फसल उगेगी तब मानूंगा तुझे।
कुछ दिन बाद फसल तो बड़ी हो गई है, अब बारी है दवाई छिड़कने की। फिर चंदन अपने एक दोस्त से फोन पर कुछ दवाइयों की जानकारी लेता है और शहर जाकर कीटनाशक ले आता है और घर आकर रख देता है। अरे अब ये क्या नई बला लेकर आया है भला? पिताजी, ये कीटनाशक है। इनकी वजह से फसल को कीड़े नहीं खाएंगे और खेत में खरपतवार भी नहीं होगी। अरे पर हम तो इतने सालों से बिना दवाइयों से ही खेती करते हैं। अरे तू क्यों मेरी फसल खराब करने पर तुला हुआ है रे? ऐसा कहकर प्रताप वहां से चला जाता है और वो जाकर खेत में कीटनाशक उड़ाता है। दिन भर मेहनत करके जब चंदन रात को घर आता है तो बहुत ही थक जाता है। करीबन एक हफ्ते बाद चंदन उदास मन से अपने खेत की तरफ जाता है और देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया। मेरी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई। पर ये हुआ कैसे? उस कीटनाशक से तो पूरी फसल खराब हो गई थी। फिर चंदन दौड़ा हुआ अपने घर जाता है। अरे पिताजी, हमारी फसल पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, गांव में सबसे अच्छी। क्या? हाँ पिताजी, आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए। फिर प्रताप भी खेत पर जाकर देखता है तो गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की थी। चंदन बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने नए नए तरीके अपनाकर इतनी अच्छी खेती की और अब तू गांव के लोगों को भी आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाएगा और उन्हें बीज और कीटनाशक दवाइयों के बारे में भी बताएगा। ये सुनकर चंदन बहुत खुश हो जाता है। और हाँ, एक और बात, मैंने सुना है कि तूने डॉक्टर की पढ़ाई की है। हाँ सरपंच साहब, पर मैं उसमें पास नहीं हो पाया। मैं बहुत दिनों से गांव में एक अस्पताल बनवाने की सोच रहा था, पर कोई भी शहर का डॉक्टर गांव आने के लिए तैयार ही नहीं था। तो जब अस्पताल तैयार हो जाएगा तब उस अस्पताल में तू काम करना और हमारे गांव के लोगों का इलाज करना। ये सुनकर चंदन बहुत ही खुश हो जाता है।